अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो रोज़ाना की तरह दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए फिर एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही लो बजट और लो कॉस्ट रेसिपी है आज की। जब आपकी कुछ समझ ना आए कि क्या बनाएं तो जल्दी से फटाफट से बस आप ये बना लें। बहुत ही सस्ती सी चीज़ है और यकीन मानिए खाने में इतनी मज़ेदार होती है, क्योंकि गोश्त सब्ज़ी और दालें खा के जब इंसान का दिल भर जाता है तो फिर दिल चाहता है कि कुछ नया हटके खाया जाए। तो इसके लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी लाई हूँ। तो रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा। तो देख सकते हैं आपको नज़र आ रहा है वीडियो पर, यहाँ पर मेरे पास है तंगड़ी। इसको तंगड़ी कहते हैं। ये आपको निम्को की शॉप से आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि हर निम्को की शॉप में मौजूद होती है और ये बेसन की बनी होती है। इसको तंगड़ी कहते हैं। तो यकीनन आप समझ गए होंगे कि आपको निम्को की शॉप से बहुत इजीली मिल जाती है। तो यहाँ पर मेरे पास तंगड़ी तकरीबन एक पाव से थोड़ी सी कम है। तो इसमें मैं कुछ मसाले शामिल कर देती हूँ। हाफ़ टी स्पून मैंने शामिल किया यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल किया मैंने। और यहाँ पर शामिल करूँगी 1 टीस्पून कूटा हुआ धनिया। ये मैंने हाथ से दरदरा सा कूटा है इसको, इसी तरह ही डालना है आपको। और आपको एक बात और वाज़ेह कर दूँ, ये जो तंगड़ी है ये बिल्कुल सादी है, ये मिर्च मसालों वाली नहीं है। इस वजह से मैं इसके ऊपर थोड़ी सी मैरिनेशन कर रही हूँ मिर्च मसालों की। तो आपको भी बिल्कुल सादी सी लेनी है ये। और शामिल कर रही हूँ इसके ऊपर मैं 2 हरी मिर्चें इस तरह से कट करके। और यहाँ पर शामिल करूँगी अब मैं 1 प्याली दही, सॉरी आधी प्याली यहाँ पर मेरे पास दही है। तो तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब यहाँ पर मेरे पास दही था, वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। अब इन तमाम चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी और मिर्च मसाले अच्छे से इसके अंदर कोट हो जाएंगे। इसको हमें मैरिनेशन के लिए रखना है और तकरीबन इसको 20 से 25 मिनट के लिए आप इसको ऐसे ही रहने दें मैरिनेशन पर। तो फिर हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो देखें बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पर मिक्सिंग कर दी है और सारी चीज़ें इस तंगड़ी के ऊपर बहुत अच्छे से कोट हो चुकी हैं। बहुत ही ज़बरदस्ती बनती है, यकीन मानिए। और बहुत ही लो बजट कॉस्ट रेसिपी है ये। आप लोग इसको रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और पसंद आए तो प्लीज़ इसका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए इसको साइड पे रख लेते हैं और 20 से 25 मिनट के लिए इसको साइड पे रख देते हैं। अब यहाँ पर हम अपनी कुकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली, उसके अंदर शामिल करूँगी तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल। याद रहे इस रेसिपी में ऑयल की मिकदार थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, वरना ये सूख जाएंगे बिल्कुल और ऐसा हो जाएगा कि जैसे हमने इसके अंदर ऑयल बिल्कुल भी नहीं शामिल किया। तो यहाँ पर ऑयल आप ज़्यादा अच्छा लीजिएगा। तो यहाँ पर भी मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है, उसमें शामिल किया मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरे को इसमें हम थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे इस तरह से। और देखिए अच्छे से इसके अंदर इसकी खुशबू आ चुकी है ज़ीरे की। तो अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी एक बड़े साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। अच्छा, आज मेरे पास मेरी मशीन ख़राब हो गई थी तो मैंने यहाँ पर चॉपर में डाल के इसको चॉप किया है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि प्याज का यहाँ पर पेस्ट शामिल करें। प्याज का पेस्ट जब इसमें आप शामिल करेंगे तो यकीन मानिए बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर इसका मसाला बनेगा। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर प्याज को चॉप किया है, मेरी मजबूरी थी। तो देखें लाइट सा गोल्डन कलर इसका आना स्टार्ट हो गया है। तो बस इतना ही हमें इसका कलर चाहिए था। तो अब मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी जो मैंने मैरिनेशन पे तंगड़ी रखी हुई थी, ये सारी इसके अंदर चली जाएंगी। ये देखें बहुत अच्छे से इसके अंदर मैरिनेशन में हमारे मिर्च मसाले लग के तंगड़ी बहुत ज़बरदस्त किस्म की मिर्च मसालों वाली हो गई है। तो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। अब इसको मैं थोड़ा हाई फ्लेम करके इसको बहुत अच्छे से यहाँ पर भूनूँगी। बहुत अच्छे से हमें इसकी मिक्सिंग करनी है ऑयल में और प्याज के अंदर। इसको बहुत अच्छे से हमें फ्राई करना है। अभी यहाँ पर हमें पानी का काम बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो देखें मैं इस तरह से इसको फ्राई करती जा रही हूँ। और अब यहाँ पर मैं शामिल करूँगी टमाटर। तकरीबन 2 अदद मेरे पास टमाटर थे, उसका भी मैंने यहाँ पर पेस्ट बनाया है। आप भी इसका पेस्ट बनाकर डालिएगा। ये तो मैंने इसको चॉप किया है, लेकिन आप इसका पेस्ट बनाकर डालिएगा यहाँ पर। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद भी इसको हम बहुत अच्छे से यहाँ पर हाई फ्लेम पर इसको भूनेंगे और इसको भूनते जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त सी हमारी ये रेसिपी बनने वाली है। और देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर भी आ गया। आप मिर्च मसाला इस पॉइंट पर चेक कर सकते हैं। अब जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, मिर्च और या नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा आप लोग डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा पानी शामिल कर दिया। यहाँ पर हमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल कम पानी जाता है इस रेसिपी के अंदर। बिल्कुल ये तैयार है समझ लें। बस यहाँ पर मैं इसको अब सिर्फ 2 मिनट का दम लगाऊंगी इसको, ताकि हमारा जितना भी ऑयल है वो सरफेस पर आ जाए। बिल्कुल लो आंच पर रखी है मैंने यहाँ पर। और बिल्कुल भी इसको ज़्यादा पकाने की हमें ज़रूरत नहीं। मैं ऊपर से थोड़ी सी हरी मिर्चों से और इसकी गार्निश कर देती हूँ। और यहाँ पर मैं बस इसको थोड़ा सा चलाऊँगी और इसको 2 मिनट का मैं दम दूँगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी यहाँ पर हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। इसके डालने से बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आएगी यहाँ पर। तो हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने गरम मसाला पाउडर भी शामिल कर दिया।
तो चलिए मैं इसको लीड लगा देती हूँ, फिर दिखाती हूँ मैं आपको 2 मिनट के बाद। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसको 2 मिनट हो चुके हैं। आप देखिए मैंने कितना ज़्यादा इसके अंदर ऑयल डाला था, उसके बावजूद मुझे इसके अंदर ऑयल थोड़ा सा कम महसूस हो रहा है। बस आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपको ऑयल ज़्यादा रखना है इसके अंदर, तभी आपको मज़ा आएगा खाने में। ऊपर से मैंने हरा धनिया से इसकी गार्निश कर दी है और बस इसकी मैं मिक्सिंग करूँगी बहुत ज़बरदस्त सी, और फिर मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। इसको आप गर्मा गर्म ही खाइएगा, बहुत ज़बरदस्त लगती है ये गर्मी के मौसम में तो। और यकीन मानिए गर्मियों के दोपहर के लिए तो बहुत ही बेस्ट आइटम है ये खाने में। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और इसका फ़ीडबैक मुझे दीजिएगा। तो देखिए मैं इसको सर्व कर रही हूँ और ये कितनी मज़ेदार लग रही हैं दिखने में। और ज़रूर बनाएं और मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करिए। रेसिपी अगर मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। दुआ में याद रखिए। मिलती हूँ फिर मैं एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।